कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। यौन शोषण के आरोपी सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ बरेली आम आदमी पार्टी की यूपी की जोन उपाध्यक्ष व नवाबगंज विधानसभा से पूर्व आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी सुनीता गंगवार ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सांसद प्रज्वल रेवन्ना को आड़े हाथ लिया है। साथ ही आप नेता एडवोकेट सुनीता गंगवार ने रेवन्ना के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के पोते हैं और वह हासन सीट से सांसद भी हैं, जिनका विरोध लगातार जारी है। देखिए कारवां टीवी के लिए रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। मैडम ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से एक खबर खूब लगातार वायरल हो रही है प्रज्वल रेवन्ना की, जिन्होंने महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, क्या वो घटना है और किस तरीके से आप उसको देखते हैं? देखिए, आज ये पूरे देश में ये खबर चल रही है और ये प्रज्वल रेवन्ना जिनके 2968 वीडियो जो महिलाओं के शोषण के संबंध में हैं वो जारी हो चुके हैं। ये एक बड़ा कांड खुल के आया है और ये एनडीए यानी कि बीजेपी की सहयोगी दल के नेता हैं, पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के पोते हैं। इतना बड़ा स्कैंडल करने वाला एक महिलाओं के शोषण का माफिया, उसको बीजेपी सरकार उसको उसकी सहयोगी दल उसको टिकट देता है और टिकट देके वहाँ से उनको सांसदी का चुनाव लड़ने दिया जाता है। और लड़ने देने के बाद ये कांड जब खुल के आता है कि जिस पे पूरे देश की महिलाएं शर्मसार हो रही हैं और इतना बड़ा कांड करने वाला व्यक्ति देश छोड़ के भाग भी जाता है। तो ये सारी चीज़ों का जो सवालों का जवाब है ये बीजेपी के पास ही है कि आखिर ऐसे व्यक्ति के ये सारी चीज़ें, ये कांड छुपाए गए। इतने ऐसे व्यक्ति को, दुष्चरित्र व्यक्ति को, जिसने इतने कांड महिलाओं के साथ किए, 2968 वीडियो, शायद मेरे ख्याल से इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाने वाला शायद ही कोई व्यक्ति हो। उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्यवाही इस संबंध में बीजेपी सरकार ने नहीं ली। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोई उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया और उसे देश से बाहर भागने दिया। जैसे कि बीजेपी सरकार में जाने कितने लोग भ्रष्टाचार के संबंध में भाग चुके हैं। कई लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े बैंकों का पैसा लेके चले गए, ये भी इसी तरह देश छोड़ के चले गए। किस मुंह से बीजेपी आज देश में चुनाव लड़ रही है, महिलाओं के पक्ष की बात करती है, महिलाओं के सम्मान की बात करती है? शर्म आनी चाहिए बीजेपी सरकार को और प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि हम महिलाओं के उद्धार की बात करते हैं और हमारे नेता ये कांड कर रहे हैं और हम चुपचाप बैठे हैं। पूरे देश में ये पूरा देश इस चीज़ को देख रहा है। देश की महिलाएं शर्म से सर झुका रही हैं। मोदी जी ने प्रचार भी किया था अभी दूसरे चरण का जो मतदान था उसी प्रत्याशी के लिए जो स्कैंडल में शामिल है, तो इस पर क्या कहेंगे? ये तो और भी बड़े शर्म की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे कांड करने वाले, ऐसे स्कैंडल करने वाले व्यक्ति का चुनाव प्रचार करते हैं। तो अब इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच किस दिशा में जा रही है और वो किस तरह का देश के प्रति सोच रहे हैं। ये उनकी सोच सामने आ चुकी है। पूरे देश की महिलाएं थू थू कर रही हैं इस घटना पर और इस ऐसे नेता के ऊपर जिसे नेता बना के देश की बागडोर दी जा रही है। और कहना चाहिए कि जनप्रतिनिधि का मतलब होता है इतनी बड़ी जनता का प्रतिनिधित्व करना। ऐसे लोग प्रतिनिधित्व करेंगे देश में? ये बीजेपी ऐसे लोगों से भरी हुई है। बीजेपी अपने आप को खुद प्रूव कर रही है कि हमारे पार्टी में ऐसे लोग हैं। तो ये बड़ी शर्मसार घटना है और इस घटना के ऊपर जितना भी बोला जाए कम है। और महिलाएं तो ऐसी घटना को सोचकर
बिल्कुल शब्दहीन होती चली जा रही हैं।